आपको नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी और भी बहुत कुछ। जैसे किसी किसी सिचुएशन में तो ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज़ का दी एंड सा हो गया हो। पता है ऐसा क्यों होता है? मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को अतीत से बांध के रखते हैं। हम अपने पास्ट में जकड़े हुए हैं। बचपन में ये हुआ था, उसने ये कहा था, परसों साल पुराने हमारे हालात ऐसे थे। हम एक मझधार में बंधे हुए थे। आज है, मगर हम अपने आज में नहीं हैं, हम अपने आज में नहीं जी रहे हैं। हम खुद को पीछे बांध के रखते हैं। बट लाइफ इज़ अबाउट मूविंग ऑन। आज जो खुशी हम डिज़र्व करते हैं, आज जो रिश्ते हम डिज़र्व करते हैं, आज जो सुकून हम डिज़र्व करते हैं, वो हमें नहीं मिलती क्योंकि हम आज में है ही नहीं। और अगर ज़िंदगी की सच्चाई मूव ऑन करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी की सच्चाई है, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर कैसे? यही सवाल है ना? तो शायद ऐसे। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ साइका नाज एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन रैंडम स्टफ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैं किसी भी टॉपिक पे कभी भी वीडियो बना देती हूँ जो कि मोस्टली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। मुझे इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। एंड आई होप कि आपको भी अच्छे लगे, ताकि आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, मूव ऑन कैसे करें, अपने पास्ट को कैसे भुलाएं, अपने अतीत से पीछा कैसे छुड़ाएं। एक बात बताइए, क्या आप थका थका महसूस करते हैं? डू यू फील टायर्ड ऑल द टाइम? या फिर जब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं? या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, आप सोचते हैं कि यार फिर से ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। क्या इन नकारात्मक सोच से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है। और मूव ऑन करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है कि अपने अंदर से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब को अपने अंदर से बाहर निकालिए। वो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल सी बात है यार, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम उसी चीज़ में ढल जाते हैं। कहते हैं ना, जैसा हमारा इन्वायरमेंट मिलता है हमें, हम उसी तरीके से हो जाते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जाके बहुत सारा ड्रामा देखेंगे, बहुत सारी डिप्रेसिंग वीडियोस, सैड सॉन्ग सुनेंगे, तो क्या खाक आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी? जब तक आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो सबसे पहले तो आप नेगेटिव चीज़ें, जो भी चीज़ होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेकअप हुआ, सैड सॉन्ग स्टार्ट हो गया, तो क्या खाक वो उस ब्रेकअप से बाहर निकल पाएंगे? नहीं ना। जब तक हम अच्छी चीज़ें सुनेंगे नहीं, पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे या देखेंगे नहीं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो खुद को नेगेटिव चीज़ों से, सोशल मीडिया पे नेगेटिव जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप पे डिप्रेसिंग जितनी भी वीडियोस हैं, उनसे दूर रखेंगे, उनको नहीं देखेंगे, ताकि हमारे अंदर जो उम्मीद है वो बाकी रहे। ठीक है? खुद को नेगेटिव लोगों से बचा के रखिए। होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई अपना हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप, होता है ना, अगर हमें पता है कि कोई खाना हमें सूट नहीं कर रहा है, हमें किसी खाने से एलर्जी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे नहीं खाते हैं, हम उसे अवॉइड करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको पता है कि कोई इंसान नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिविटी आपके अंदर डाल रहा है, तो आपको उसे भी खुद से दूर करना है, उसे भी अवॉइड करना है। कोई आपसे आके कह रहा है कि तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, आप उन्हें वहीं रोक दीजिए और कहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता करना कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। तो इस तरीके से आप उन्हें स्टॉप करेंगे, या तो वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे, अच्छी बातें दूर हो जाए, या तो वो नेगेटिव बातें करना छोड़ देंगे। तो दोनों ही अच्छा ही होगा ना। तो इस तरीके से आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है मूव ऑन करने के लिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने अपने अब्बू जान से सीखा है। तो अगर हम नेगेटिव एक्शन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी से भर जाएंगे। होता क्या है कि पैसे तो सभी कमाते हैं, आप भी कमाते होंगे,
मैं भी कमाऊँगी। तो पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि पैसा जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आप कितने भी पैसे कमाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी कमाई में किसी का दर्द शामिल है, आप किसी को परेशान करके पैसे कमा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी से घिर जाएँगे। अब्बू कहते हैं कि हमारी कमाई में किसी की दुआ शामिल होनी चाहिए, ना कि किसी का दर्द। तो अगर हम पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, हमारे एक्शंस अच्छे होंगे, तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से घिर ही जाएंगे। सो हमने जान लिया कि नेगेटिविटी को किस तरीके से दूर करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेगेटिविटी को दूर करने का सॉल्यूशन मिल गया ना। सबसे पहले तो हमें नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना है, नेगेटिव चीज़ों को खुद से बहुत दूर रखना है। और सेकंड है, अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देखें तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव पढ़ना है, पॉजिटिव देखना है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जो थर्ड है, हमारे एक्शन वो पॉजिटिव होने चाहिए। हमारे एक्शन पॉजिटिव हुए तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीज़ों से ही घिर जाएंगे। तो पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिव चीज़ें सारी दूर चली गई। तो अब हम मूव ऑन कैसे करें? पास्ट, अतीत से कैसे बाहर निकले? लेट गो ऑफ योर पास्ट। रियलाइजेशन की पास्ट इज ओवर, इट्स डन। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा अतीत पीछा करता है, पास्ट हमें हॉन्ट करता है। बिल्कुल गलत कहते हैं। पास्ट हमें हॉन्ट नहीं करता। जब तक हम उसे जाने नहीं देंगे, जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो जाएगा कैसे? वो हर एक मोमेंट जिसने हमें सताया था, इट्स ओवर। वो सिचुएशन जिसके तहत हम कुछ भी नहीं कर पाए थे, इट्स ओवर। पास्ट इज ओवर, इट्स डन, इट्स क्लोज्ड। यह ढूंढने से क्या नहीं मिलता, बिकॉज हर बुरे में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड हिडन इन एवरी बैड। तो अगर आपको आपके पास्ट से शिकायत है, अगर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपके हालात बुरे थे, तो हमेशा ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उस बुरे में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा जिसे आपने नहीं ढूंढा। तो उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना जनरली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर हम इस बात को मानते क्यों नहीं कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं लाइफ में, अगर हम वो चीज़ दूसरों को सिखाने लगते हैं या उन्हें बताने लगते हैं, तो हम भी खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो इस केस में भी वही चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करें टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव ऑन विद लाइफ, तो आप भी खुद ब खुद सीख जाएंगे कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करते हैं। तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप लाइफ में अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब हम डीफोकस्ड करते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जो हमारे बस में नहीं होती है। हम अपने अतीत के बारे में बहुत सोचते हैं, हम अपने पास्ट को लेके स्ट्रेस में रहते हैं। क्या हम अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। क्या वो हमारे बस में है? नहीं ना। तो फिर हम उसे क्यों सोच रहे हैं इतना? हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करें जिनको हम चेंज कर सकते हैं, तो हम ज़िंदगी में खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। तो मूव ऑन करने के लिए फोकस ऑन थिंग्स विच यू कैन चेंज। ओके, याद रखिए, ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ते रहना। हमारे रुक जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती है। तो हमेशा मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। वक्त आपको मूव ऑन करना सिखा देगा, लेकिन वक्त के भरोसे मत बैठे रहिए। आप खुद कोशिश कीजिए मूव ऑन करने की, क्योंकि वक्त अगर आपको चेंज करेगा ना, वक्त आपको आगे बढ़ाएगा ना, तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा, क्योंकि वक्त तो बहुत वक्त ले लेगा ना। उससे पहले आप मूव ऑन कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी बातें अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैं किसी भी जगह गलत हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये पॉइंट, ये सही नहीं है, मैं इससे अग्री नहीं करता या नहीं करती, ताकि मुझे भी अपनी गलतियों का पता चले, मैं भी अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और अगर आप मेरी हर बात से, सारी बातों से एग्री करते हो, तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। और क्या मुझे इस तरह की वीडियोज़ और बनानी चाहिए? प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कुछ भी टॉपिक्स जो आपके मन में हैं, जिसे आपको लगता है कि हाँ, मैं इस पे बोल सकती हूँ या कुछ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्थी रहिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।